कि पूरी की पूरी यहाँ पे फोर्स है नीलम वैली में जो कि ये चेक कर रही है कि जो सयाह आ रहे हैं उनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की जा रही, उनसे ओवरचार्ज तो नहीं ले जा रहे, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। नहीं, बदमाशी का तो आप तसव्वुर ना करें कि कश्मीर के अंदर यहाँ पे होटल्स वाले बदमाशी करेंगे। यहाँ बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है, पुलिस है, हम किस लिए हैं। टूरिस्ट थे कराची के और लाहौर के, 30 लोग तकरीबन वो फंस गए थे। उनको हमारी टीम ने वहाँ जाकर रेस्क्यू किया। हमने आर्मी के साथ रब्ता करके रावलपिंडी से हेलीकॉप्टर मंगवा कर उनको वहाँ से हमने रावलपिंडी तक पहुँचा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वैली वादिया नीलम में और मेरे साथ AJK टूरिस्ट पुलिस के कुछ एहलकार मौजूद हैं, पूरी फोर्स मौजूद है। चंद दिन कबल हमने देखा कि मरी में एक सानिया हुआ, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर अल्लाह ना करे हमारे आज़ाद कश्मीर में ऐसा कोई सानिया हो जाता है, ऐसा कोई वाकया हो जाता है, तो क्या हम लोग इस काबिल हैं कि उस सिचुएशन को डील कर सकें? क्या हमारी जो इंतजामिया है, हमारी टूरिस्ट पुलिस है, वो इस काबिल है कि ऐसी किसी सिचुएशन में लोगों की जान बचा सके? इसी पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ AJK टूरिस्ट पुलिस के DSP इसरार साहब भी मौजूद हैं। इसरार साहब, मुझे ये बताएं कि जो सानिया मरी हुआ है, अल्लाह ना करे इस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर में कुछ हो जाता है, तो क्या हमारी AJK टूरिस्ट पुलिस इस काबिल है कि लोगों की जानें बचा सके? 2020 में हमारे शारदा में इसी तरह का एक वाकया हुआ था, जहाँ 5 रोज मुसलसल बर्फ लगी रही और 6 फुट तक बर्फ पड़ी थी। उस 6 फुट बर्फ के अंदर हमारे टूरिस्ट थे कराची के और लाहौर के रहायशी थे, वो 30 लोग तकरीबन वो फंस गए थे। उनको हमारी टीम ने वहाँ जाकर रेस्क्यू किया और हमारे लोगों ने बड़ी मदद की। हमारे लोग सारे बाहर निकल आए और टूरिस्ट पुलिस के तावन से उनको हम वहाँ से निकाल कर हम महफूज मकाम पर ले गए। उनको हमने वहाँ रहायश दी, खुराक दी और फिर हमने आर्मी के साथ रब्ता करके आर्मी की मदद से हमने रावलपिंडी से हेलीकॉप्टर मंगवा कर उनको वहाँ से हमने रावलपिंडी तक पहुँचाया। सर, मरी में हमने देखा कि कुछ लोगों की जानिब से ये वीडियो सामने आई कि मरी के होटल्स जो हैं उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए, गुंडागर्दी की, तो इस वजह से लोगों ने गाड़ियों में रहने को तरजीह दी, इस वजह से उनकी हलाकतें हुई। अगर यहाँ आज़ाद कश्मीर नीलम वैली में ऐसा होता है कि होटल्स वाले बदमाशी करते हैं, रेट्स बढ़ा देते हैं या ओवर चार्ज करते हैं टूरिस्ट हजरात के साथ, तो आप उसमें क्या करते हैं? नहीं, बदमाशी का तो आप तसव्वुर ना करें कि कश्मीर के अंदर यहाँ पे होटल्स वाले बदमाशी करेंगे। यहाँ बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है, पुलिस है, हम किस लिए हैं। और जब कभी भी मैं आपको बताऊं कि कहीं कोई रिपोर्ट हुआ है कोई ऐसा, तो हमने फौरन उसका एक्शन लिया है, उस होटल को हमने सील करवाया, उसका फाइन हुआ है और ये रिकॉर्ड पर ये चीजें मौजूद। यही हमारी जिम्मेदारी है, हम इसी चीज की तनख्वाह लेते हैं। 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं और इसका आप तसव्वुर न करें कि कश्मीर की रियासत के अंदर ऐसा कोई वाकया होगा कि किसी टूरिस्ट के साथ कोई बदअखलाकी होगी, कोई ओवर चार्जिंग का वाकया होगा। अगर कहीं कोई रिपोर्ट होता है तो उस पर फौरी कार्रवाई होगी। एक चीज मेरी आप याद रखें, आज़ाद कश्मीर के लोगों में मुझे फख्र इसलिए होता है कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, इंतजामिया और पुलिस को आने में चंद मिनट लग सकते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं अपने घर खाली कर देते हैं ऐसे लोगों के लिए जो फंस जाते हैं। सानिया मरी के बाद आप देख सकते हैं पूरी की पूरी फोर्स AJK टूरिस्ट पुलिस की है। आप ये देख सकते हैं 2 बाइकें, 1 गाड़ी है और उस तरफ अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि पूरी की पूरी यहाँ पे फोर्स है नीलम वैली में जो कि ये चेक कर रही है कि जो सयाह आ रहे हैं उनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की जा रही, उनसे ओवरचार्ज तो नहीं ले जा रहे, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली सब इंस्पेक्टर अब्दुल कदूस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताएं, अक्सर जो सयाह यहाँ पे आते हैं उनको इस इलाके का आइडिया नहीं होता, उस वजह से बाज़ औक़ात उनके फोन, कीमती सामान, कैमरास वगैरह छूट जाते हैं, तो वो क्या उन तक वापस पहुँच पाते हैं या जिसको मिला उसी का हो गया? 2021 में हमने तकरीबन जो है 20 लाख रुपए मालियत की जो है वो चीज़ें, जिनमें मोबाइल फ़ोन, आपके जो है वो लैपटॉप, कैमराज और यहाँ तक कि शॉल भी एक बंदे की रह गई थी जो गुजरावाले का था, उसकी शॉल भी हमने पैक करके यहाँ से गुजरावाले उसको पहुँचाई है। उनकी चीज़ें रह जाती हैं, होटल्स में रह जाती हैं, बाज़ औक़ात वो गुम कर देते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर रत्ती गली चले गए, अड़ंग चले गए, वहाँ पर छोड़ आए, फिर हमारे लड़के जाते हैं, वो रिपोर्ट होती हैं हमें चीज़ें, तो लड़के हमारे जाते हैं, जाकर सर्च करते हैं, लोकल लोगों को भी जो है इन्वॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ें हम वहाँ से रिकवर करते हैं। फिर उनको अगर वो बंदा यहाँ मौजूद हुआ तो उसको बाई हैंड हम दे देते हैं, अगर नहीं तो हम उसको बजरिया कुरियर उस तक पहुँचा देते हैं। ये चीज़ें ये ऑन रिकॉर्ड हैं, तकरीबन 18 से 20 लाख की चीज़ें जो है हम उनको पहुँचा चुके हैं। मतलब यहाँ पे फुल हर लिहाज से सेफ है आज़ाद कश्मीर में आना? वो इसलिए कि लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, अगर लोगों को भी कोई चीज़ मिल जाती है वो भी हमें लाकर देते हैं और हम जो है टूरिस्ट हजरात तक वो चीज़ें पहुंचा देते हैं। जो टूरिस्ट थे नारोवाल से, वो जो उनकी गाड़ी दरिया में चली गई थी, वहाँ हमने 2 बच्चे थे जिंदा बच गए थे, उनको दरिया के अंदर से निकाला और वहाँ पर जब देखा उन्होंने, बाकी तो डेड बॉडी थी वो निकली हुई थी, वो बच्चे स्टक हुए थे उस गाड़ी के अंदर, गाड़ी दरिया के अंदर थी, तो उन बच्चों को वहाँ से उन्होंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके पहले उन्होंने यहाँ जंबर अस्पताल है हमारा, उसमें पहुँचाया, फर्स्ट एड दी, उसके बाद फिर हमने उनको मुजफ्फराबाद शिफ्ट किया। तो इन्होंने कहा दरिया में हम जाके बच्चे निकाले, बाकी यहाँ बर्फ की भी काफ़ी ज़्यादा वो स्लाइडिंग वगैरह
मुबारक होती है, तो क्यों जान रिस्क में डालते हैं आप? हमारी जो जिम्मेदारी है वो सबसे पहले ये है कि हमने आवाम की खिदमत करनी है। तो इसी चीज़ की हमें तनख्वाह मिलती है, एक मिशन के तौर पर हम काम करें, हम जज्बे से काम करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि क्रेडिट गोज टू इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हमारे सुहेल हबीब ताजक, ये उनकी खसूसी हदायत भी है। वैसे भी हम काम करते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ से वो चेक करते हैं और वो इसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अगर रात के 12 बजे भी किसी टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम होती है तो टूरिस्ट पुलिस का एहलकार उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचना चाहिए। आज से तकरीबन 1.5 महीना कबल जब पहली बर्फबारी हुई नीलम वैली में, तो ताओबाट के मकाम पर तमाम गेस्ट हाउस जो हैं वो क्लोज करके लोग अपने अपने वो खुर्दनोश जमा करने के लिए निकल गए थे इधर उधर। इस वजह से जब वहाँ मैं गया, विजिट पे गया अपनी बीट को चेक करने, तो उसी दौरान 8 से 10 लोग वहाँ विजिट की गरज से गए जिनकी ये ख्वाहिश थी कि हम रात को यहाँ क्याम करें, जबकि तमाम गेस्ट हाउस बंद हो चुके थे। फिर मैंने अपनी टीम को भेजा, घर से बंदे को बुला के उनकी रिहाइश तोआम और क्याम का बंदोबस्त करवाया, जिससे वो बहुत खुश हुए। ये जी आप देखें कि AJK टूरिज्म पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, आप अगर इसको कंपेयर करें गिलगित बल्चिस्तान या किसी भी और इलाके से, तो आपको ये क्वालिटी, ये म्यार नहीं देखने को मिलेगा जो हमारी AJK टूरिस्ट पुलिस का है। और आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे आते हैं, कोई हादसा हो जाता है, सबसे पहले आपको लोग आपके साथ तामन करते हैं, लोग आपको अपने घरों में ले जाएंगे। और उसके अलावा आपकी यहाँ पे कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आपको 95 केसेस में आप 95% आप ये कह लें कि आपको वो चीज़ वापस आप तक पहुँचाई जाती है AJK टूरिस्ट पुलिस की जानब से। उसके अलावा आप अगर यहाँ फंस जाते हैं, उसका भी तमाम तरह इंतजाम है, अपनी जान पे खेल के आपको बचाया जाता है कि जिस मौसम में आप आना चाहें आप आ सकते हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग आपको वेलकम कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज़ाद कश्मीर, टूरिस्ट पुलिस, आज़ाद कश्मीर।